बहुत ज़माना पहले की बात है जब पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव आबाद था जिसका नाम नूर आबाद था। ये गांव सादा लोगों, कच्चे घरों और मिट्टी के रास्तों पर मुश्तमिल था। गांव के लोग गरीब ज़रूर थे मगर दिल के अमीर और मेहनती थे। उन्हीं लोगों में एक गरीब ख़ानदान भी रहता था जिसके सरबराह का नाम हामिद था। हामिद एक नेक दिल इंसान था मगर किस्मत ने हमेशा इसका साथ न दिया। वो दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, कभी लकड़ियां काटता, कभी ईंटें उठाता, मगर फिर भी गुर्बत इसका पीछा न छोड़ती। इसकी बीवी ज़ैनब एक साबिर और समझदार औरत थी जो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखती। उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा इमरान जो ख्वाबों की दुनिया में रहता था, दरमियानी आयशा जो मेहनती और समझदार थी, और सबसे छोटा अली जो अभी कम उम्र था। इमरान को गुर्बत से सख्त नफरत थी। वो अक्सर कहता, अब्बा, हम हमेशा गरीब ही रहेंगे। मैं ये मजदूरों वाली जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। हामिद मुस्करा कर कहता, बेटा, मेहनत करोगे तो अल्लाह रास्ता बना देगा। मगर इमरान मेहनत से घबराता था। वो जल्दी अमीर बनना चाहता था, बगैर मेहनत किए, बगैर सब्र किए। वो गांव के अमीर लोगों को देखकर हसद करता और दिल ही दिल में सोचता कि काश कोई जादू हो जो सब कुछ एक लम्हे में दे दे। नूराबाद के करीब एक घना जंगल था जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस जंगल में परियां रहती हैं और वहां एक ख्वाहिशों का चश्मा है जो बगैर मेहनत के दौलत देता है, मगर उसकी कीमत बहुत भारी होती है। कोई भी अक्लमंद इंसान वहां जाने की हिम्मत न करता, मगर इमरान का दिल लालच में अंधा हो चुका था। एक रात वो चुपके से घर से निकला और जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल के बीचों बीच इसे एक रोशन चश्मा नजर आया जिसके पास एक खूबसूरत परी खड़ी थी। इसके लिबास चांदी की तरह चमक रहे थे और आंखों में अजीब सी गहराई थी। परी ने कहा, ए इंसान, तुम यहाँ क्यों आए हो? इमरान ने जल्दी से जवाब दिया, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, बगैर मेहनत के। परी मुस्कुराई, मगर इस मुस्कुराहट में खुशी नहीं बल्कि आजमाइश थी। मैं तुम्हें दौलत दे सकती हूँ, मगर याद रखो, जो मेहनत से नहीं मिलता वो सुकून भी नहीं देता। इमरान ने बगैर सोचे कहा, मुझे मंजूर है। अगली सुबह इमरान के घर के सहने सोने के सिक्के बिखरे पड़े थे। गांव वाले हैरान रह गए। हामिद और ज़ैनब खौफजदा हो गए। ज़ैनब ने कहा, ये दौलत कहाँ से आई? ये खैर की नहीं लगती। मगर इमरान खुशी से पागल हो रहा था। इसने फौरन बड़ा घर बनवाया, कीमती कपड़े खरीदे और खुद को अमीर साबित करने लगा। लेकिन जल्द ही अजीब बातें होने लगे। वो रात को सो नहीं पाता, दिल बेचैन रहता। दोस्त सिर्फ दौलत के लिए करीब आते और सबसे बढ़कर इसका दिल खाली खाली रहने लगा। एक दिन वही प्री दोबारा आई और बोली, तुमने बगैर मेहनत के पाया, अब इसकी कीमत अदा करोगे। अचानक सूना मिट्टी बनने लगा, दोस्त गायब हो गए और इमरान शदीद बीमार पड़ गया। हामिद रू रू कर कहने लगा, ए अल्लाह, हमें मुआफ कर दे। आयशा ने हिम्मत दिखाई। इसने कहा, अब्बा, हमें फिर से मेहनत शुरू करनी होगी। यही वाहिद रास्ता है। पूरा खानदान फिर से काम पर लग गया। हामिद मजदूरी करने लगा, ज़ैनब सिलाई करने लगी, आयशा बच्चों को पढ़ाने लगी और इमरान अब सबक सीख चुका था, दिल से मेहनत करने लगा। वक्त के साथ हालात बदलने लगे। आहिस्ता आहिस्ता रिस्क में बरकत आई, सुकून लूट आया और सबसे बढ़कर इज्जत। एक रात ख्वाब में प्री आई और बोली, आज तुमने सच सीख लिया है। याद रखो, मेहनत के बगैर ख्वाहिशात पूरी हों तो वो नेमत नहीं, आजमाइश होती है। प्यारे बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि बगैर मेहनत के हासिल की गई चीज़ें आर्जी होती हैं।